नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी यूट्यूब क्रिएटर का जो व्यू होता है वो स्टॉप क्यों हो जाता है। अक्सर जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे अबाउट वाले टैब पे जाके व्यू को जब आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे वो व्यू जो है वहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, यानी कि आगे की ओर नहीं बढ़ता है, व्यू वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सारे क्रिएटर के साथ मंथ तक चलता है, यानी कि एक एक महीना दो दो महीना जो है आपके यूट्यूब चैनल पे ये प्रॉब्लम बना हुआ रहता है और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जाके ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो आखिर ये क्या कारण है कि किसी भी क्रिएटर्स का जो व्यू है वो स्टॉप हो जाता है और उस प्रॉब्लम का कैसे आप सोल्व कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी क्रिएटर्स का व्यू जो है वो स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वीडियो का व्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर यूट्यूब की तरफ से आपके वीडियो का व्यू जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर अब पॉइंट उठता है कि वो व्यू जो है स्टॉप क्यों हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूट्यूब चैनल पे टेक्निकली कुछ एरर हो जाता है। बाकी आपके क्रोम ब्राउजर में कोई भी एरर नहीं होगा। अगर क्रोम ब्राउजर में एरर सपोज डेट हम मानते भी हैं तो दूसरे के आप मोबाइल पे जाकर अपने अबाउट वाले टैब पे ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो जो व्यू स्टॉप का जो प्रॉब्लम है वो आपके यूट्यूब चैनल पर टेक्निकली कुछ एरर है और उसी के कारण वो व्यू जो है आपका वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी भी यूट्यूब क्रिएटर्स का अगर व्यू आपका वहाँ पे स्टॉप हो गया है तो यहाँ पे दो पॉइंट उठता है, आप उस दो तरीके से चेक कीजिए। एक तो सबसे पहले काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल का व्यू कैसे चेक करते हैं, तो अबाउट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं और अबाउट वाले ऑप्शन पे जाके व्यू को चेक करते हैं तो प्रतिदिन उनको एक आंकड़ा मिल जाता है कि कितना व्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारा ऑप्शन है जहां से आप चेक कर सकते हैं। अब कई सारा ऑप्शन क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में साइन इन करने के बाद आप क्या कीजिए कि एनालिटिक्स पेज पे आप चले जाइए। एनालिटिक्स पेज आपको मालूम होगा जहां से आप अपने यूट्यूब चैनल का जाकर वहां पे चेक करते हैं कि 1 मंथ में आपका चैनल जो है कितना ग्रो किया है या फिर अभी तक आपके चैनल पे वॉच टाइम कितना है, सब्सक्राइबर कितना है, सब टोटल आपको एनालिटिक्स पेज पे ही मिलता है। तो आपको एनालिटिक्स पेज पे चले जाना है और एनालिटिक्स पेज पे जाने के बाद आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि यूट्यूब के एनालिटिक्स पेज पे वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का डाटा आपको दिखाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, एनालिटिक्स पेज पे जाने के बाद ऑल टाइम सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही ऑल टाइम सेलेक्ट करेंगे तो आपके चैनल पे जो भी आपका व्यू होगा अभी तक, यानी कि जब से आप चैनल बनाए हैं तब से लेकर आज तक का व्यू वहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे शो कर देगा। इसका मतलब आप दोनों को सेम टाइम मैच भी करा सकते हैं कि यानी कि एक बार आप एनालिटिक्स टैब वाले व्यू को चेक कर लीजिए और उसी समय आप अबाउट वाले ऑप्शन पे जाके चेक कर लीजिए। इसमें दोनों में फर्क क्या होगा कि एनालिटिक्स वाले पे प्रतिदिन इंक्रीज होता है, यानी कि आप ही के चैनल पे एनालिटिक्स का जो टैब होता है वहाँ पे प्रतिदिन यूट्यूब आपके व्यू को ऐड कर रही है। सिर्फ वहाँ पे स्टॉप कहाँ पे हो गया है, तो वो आपके यूट्यूब चैनल के अबाउट का जो बटन है वहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम का समझना नहीं है कि आपके चैनल पे हो सकता है प्रॉब्लम होगा, या फिर काफ़ी सारे क्रिएटर टेंशन में आ जाते हैं, उनको लगता है कि यूट्यूब की तरफ से मेरे व्यू को स्टॉप कर दिया गया है। तो यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से कोई भी व्यू स्टॉप नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है जितना व्यूअर्स आपके वीडियो को देखेंगे ऑटोमेटिक उतना व्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको टेंशन हो रहा है तो सिर्फ अबाउट वाले ऑप्शन पे न चेक करके आप क्या कीजिए कि एवरीडे अपने चैनल के एनालिटिक्स वाले टैब पे जाके आप सेलेक्ट कीजिए ऑल टाइम, और पर डे आप देखेंगे पर डे वहाँ पे जो वॉच टाइम होगा या फिर सब्सक्राइबर होगा या फिर व्यू होगा वो एवरी डे वहाँ पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट आता है, एक तो सबसे पहले व्यू स्टॉप नहीं होता है, लेकिन अबाउट वाले टैब पे अगर वो इंक्रीज नहीं कर पा रहा है यूट्यूब तो आपके चैनल में टेक्निकली कुछ एरर हो जाता है जो ऑटोमेटिक फिर जो है वो सोल्व हो जाता है। इसका कोई सोल्व करने का वहाँ पे सेटिंग नहीं है कि आप अपने चैनल में जाके इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कभी कभी टेक्निकली एरर के कारण जो है चैनल पे उस तरीके से हो जाता है और यही कारण है कि अबाउट वाले ऑप्शन पे वहाँ पे जो व्यू है वो इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अभी फिलहाल जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं अगर उस समय की बात करें तो खुद मेरे चैनल पर भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चूंकि ये हमको पता है और इससे पहले भी हम इस पे बताए हुए थे और ये हमें मालूम है अच्छे तरीके से, ये प्रॉब्लम कुछ दिनों तक रहता है।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक आपको चलेगा, लेकिन कई बार क्रिएटर्स के साथ ऐसा भी देखा जाता है कि 1 सप्ताह में के अंदर जो है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, लेकिन कई बार क्रिएटर्स का यहाँ पे 2-2 महीना इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी के भी डेस्कटॉप पे बिना साइन इन किए हम अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट टैब पे जाके हम चेक कर लेते हैं कि आखिर मेरे चैनल पे व्यू कितना इंक्रीज हो रहा है। ये सबसे पहले एक सिंपल साधन हो जाता है किसी भी क्रिएटर्स के लिए। लेकिन अगर चूंकि आपके चैनल का अबाउट वाले टैब पे व्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, आपको सिंपल एनालिटिक्स टैब वाले ऑप्शन पे जाके आप चेक कर लीजिए कि एवरीडे वहाँ पे शो करेगा कि प्रतिदिन आपके चैनल पे कितना व्यू इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ आप वहाँ पे एक दिन में कितना इंक्रीज हो रहा है ये भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बस खास इस वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिनको ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले टैब पे व्यू इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि पिछले 15 दिनों से या फिर 1 महीना से जो है व्यू वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है। तो इसका मतलब है यूट्यूब समझते हैं, यहाँ पे जो क्रिएटर्स है वो समझते हैं कि हो सकता है यूट्यूब की तरफ से मेरे व्यू को स्टॉप कर दिया गया होगा। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पे कुछ टेक्निकली एरर हो जाता है। अब उस एरर का जो है कोई भी यहाँ पे सोल्व करने का कोई सेटिंग नहीं है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सोल्व होता है। तो आप इंतजार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय लगेगा या फिर कई बार क्या होता है कि 1 महीना का समय लग जाता है। लेकिन चाहे जितना दिन का वहाँ पे समय लगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टेंशन इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि आप इसलिए भी टेंशन नहीं लीजिए कि अगर अबाउट वाले टैब पे इंक्रीज नहीं कर रहा है तो उससे क्या जाता है। आप सिंपल एनालिटिक्स वाले टैब पे जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे प्रतिदिन इंक्रीज आपको दिखाता है। प्रतिदिन 24 घंटा के अंदर आपका जितना भी उठेगा वो उस पर ऐड कर देगा। इसलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट टैब पे अगर ऐड करे यूट्यूब या फिर नहीं करे, वो 15 दिन या फिर 1 महीना का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे ही वो आपके चैनल पे टेक्निकली एरर वहाँ से हट जाएगा, ऑटोमेटिक जो है वो आपके टैब पे अबाउट वाले ऑप्शन पे ऐड करना शुरू कर देगा और फिर से कंटिन्यू जैसे पहले आपके चैनल पे एवरीडे वहाँ पे इंक्लूड होता था व्यू, उसी तरीके से इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हो सकता है जो यूट्यूब का आपका फीचर है, चाहे आप मोबाइल में यूज करते हैं तो यूट्यूब का जो फीचर है वो हो सकता है ओल्ड वर्जन का होगा। ओल्ड वर्जन के कारण भी जो है इस तरीके से टेक्निकली एरर हो सकता है। या फिर अगर आप कंप्यूटर पे यूज करते हैं तो कंप्यूटर पे जो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या फिर फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि जहां से आप इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, वो हो सकता है पुराना वर्जन होगा। तो इस तरीके से जो है टेक्निकली एरर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि एक नए क्रिएटर्स है, ये लगभग हर क्रिएटर्स के साथ कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है जब इस तरीके से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, कुछ दिन में ऑटोमेटिक वो अपने आप सोल्व हो जाएगा और फिर से जो है प्रतिदिन जो भी आपका व्यू वहाँ पे इंक्रीज होगा वो आपके अबाउट वाले टैब पे क्या कर देगा, यूट्यूब ऐड कर देगा।